बीजेपी मुख्यालय राजस्थान के, जहां अविनाश गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसा अत्यंत दुरार परंतु राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए राजस्थान सरकार ने यूपी की, और आपको सीधा लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय। यूपी पुलिस के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है राजस्थान में हो रही है, पेपर लीक की, ओएमआर सीट को गलत तरीके से भरने किया। उसके बाद भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, भ्रष्ट कांग्रेस सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है और उसके बाद में सिर्फ एक जांच एजेंसी बनाते हैं। कर्मचारी चयन आयोग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी, उनको उसके अंदर 2 लोगों को उसमें शामिल किया जाता है और पूरे 5 साल तक इसको दबाया जाता है। लेकिन अब हमारी भजन लाल जी की सरकार बनने के बाद मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि ये जो एफआईआर है, एक यूपी के अंदर दर्ज हुई है, एफआईआर नंबर 958/2019 गोमती नगर लखनऊपुर कमिश्नरेट लखनऊ के अंदर एक एफआईआर दर्ज होती है। इसमें वो सारा प्रकरण दर्ज है। अगर इस एफआईआर को पढ़ेंगे तो 467, 468, 470, 419, 420 और 34 आईपीसी की धारा में ये रिपोर्ट दर्ज होती है। ये दर्ज जब होती है तो उसमें 4 लोगों के नाम आते हैं। 4 लोगों में विनोद कुमार गौड़ भी है, सादाब खान भी है। इनको जब वहां की पुलिस पकड़ती है तब ये सारी घटना का खुलासा होता है। 5 साल में जब कांग्रेस सरकार के द्वारा इस परीक्षा की जो मिली भगत उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब जब हमारी सरकार आती है उसके बाद में हम एक एफआईआर नंबर 8/2025 एसओजी के माध्यम से स्पेशल पुलिस एसओजी में दर्ज कराते हैं। इसमें 30 नामजद मुलजिम है, अपराधियों के अन्य अज्ञात के भी इसमें नाम है और उससे राजस्थान सरकार की रिपोर्ट के आधार पर जो हमारी एक, देखो ये जो यूपी की यूनिवर्सिटी है, जेएस विश्वविद्यालय, ये फर्जी डिग्री का जो कारोबार करती थी, हमारी भजन लाल की सरकार की रिपोर्ट के आधार पर इस विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द होती है। जो समाचार पत्रों के माध्यम से और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस प्रकार की खबरें हमें देखने को मिलती है। तो ये राजस्थान की सरकार ने हमारे आने के बाद में, जो पूर्व कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक होते थे, कार्रवाई नहीं होती, लेकिन हमने आने के बाद में जब हमने वादा किया था चुनाव से पहले कि हम इनमें से किसी भी जो दोषी होगा, जो इसमें शामिल को बख्शेंगे नहीं, तो हमने तो लगभग 300 सुपर, जैसा भी हमारे मंत्री महोदय बता रहे थे, 300 से ज्यादा हमने पेपर करवा दिए, लेकिन एक भी पेपर हमारा बीते 2 साल के अंदर लीक नहीं हुआ है। मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है आपके माध्यम से कांग्रेस से और उनके साथ विपक्ष से, वो एक पेपर का नाम बताएं जिसमें 2 साल के अंदर हमने परीक्षा करे पेपर लीक हुआ है। कहीं भी अनियमितता नहीं है। हमारी सरकार ने इस पर प्रभावी संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन किया है और हमने अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया कि किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं होती है कि वो यहाँ आकर के पेपर लीक जैसे जो संगीन अपराध है उसमें वो शामिल हो सके। मेरा ये कहना है कि ये पेपर जो हमने कराए हैं, मैं ये कह रहा हूँ 300 से ज्यादा एग्जाम पेपर की लिस्ट है जो हमने पिछले 2 साल के अंदर कराए और इसमें एक भी पेपर हमारा लीक नहीं हुआ। अगर कोई लीक हुआ तो कांग्रेस के साथी बताए, ये स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। ये वही शिक्षा मंत्री उस समय के डोटासरा जी थे जिनके सामने इस प्रकार के हॉल में जब मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक गहलोत जी कहते हैं सरकारी शिक्षकों से कि ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते हैं, तब सारे जो शिक्षक होते हैं हाथ खड़ा करते हैं। उसकी तस्दीक करने के लिए दोबारा मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो और जोर से आवाज आती है, हाँ हमसे ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं। और ये भी मेरा दावा, इस सरकार में, भजन लाल जी की सरकार बनने के बाद में ये जो तबादला जो कांग्रेस की सरकार में चलता था पैसे के खेल का, वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमारी किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत तुरंत जांच होती है, एक्शन होता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा राजस्थान का कि जो कांग्रेस परिवारवाद, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार के खेल में डूबी हुई थी, उन्होंने 5 साल में यही खेल खेला। राजस्थान के युवाओं के साथ उन्होंने कुठाराघात किया और हमने यहाँ आने के बाद में हमने बहुत सारे जो सुधार है वो हमने यह किए ताकि किसी प्रकार की कोई घटना, चाहे पेपर लीक की हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, वो नहीं हो। तो ये जो एसओजी का प्रकरण अभी दर्ज हुआ है,
इसमें मैं आपको कहूंगा कि इसमें कोई भी दोषी होगा, कोई भी नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री के प्रभावी मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई हो रही है, कई लोगों को गिरफ्तार किया है और कई लोगों को अंडर इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग चाह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति अगर इससे खेल में शामिल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल जी की सरकार की, जो डबल इंजन की सरकार है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रकट करता है। एक तरफ वो कांग्रेस की सरकार थी जिसके सारे एमएलए हो, चाहे उसके मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे उस समय के अधिकारी रहे हो, वो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए थे। लेकिन आज 2 साल के होने के बाद भी इस वर्तमान सरकार पर 1 रुपए के करप्शन का आरोप नहीं लगाए। एक भी परीक्षा के पेपर लीक का प्रकरण हमारा दर्ज नहीं हुआ। कोई घटना ऐसी नहीं होती जिससे राजस्थान को शर्मसार होना पड़े। ये बीजेपी और कांग्रेस में बेसिकली अंतर है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, ये जो कांग्रेस के नेता बड़े बड़े जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, झूठी वाइवा लेने के लिए जो भ्रामक प्रचार करते हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा कि 5 साल में जब ये 3 परीक्षाओं में जब ये पेपर लीक, वैसे तो 19 प्रकरण दर्ज हुए थे, लेकिन इन 3 में आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या कारण था? क्या आपके अधिकारी मिले हुए थे, आपके नेता मिले थे, कौन लोग मिले हुए थे? उनके खिलाफ 5 साल आपने क्यों इंतजार किया? ये तो हमारी सरकार ने कार्रवाई की और हमने ये तय किया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंचे ओहदे का क्यों नहीं होगा, वो बचेगा नहीं है। तो ये युवाओं के भविष्य के साथ में बड़ा खिलवाड़ कांग्रेस सरकार ने किया है। हमने इस पर रोक लगाई है और आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं को भरोसा दिलाते हैं। जिस पारदर्शिता के साथ में 2 साल में पेपर के काम हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, नियुक्तियां मिली है, वैसा काम हम आने वाले 3 साल में करेंगे। कांग्रेस किसी भी सूरत में किसी भ्रष्टाचार के विषय पर बोलने के लिए वो नहीं है, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है, वो लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार के आकड़ में वो डूबी हुई है।